यकसा सिविल कोड और चंद दीगर मसाइल पर उलमाए कराम, मुस्लिम लीडरों, मिली तंजीमों के नुमाइंदों, दानिश्वरों के वफद ने बेंगलुरु में आज वजीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले हुई इस मुलाकात में यूसीसी पर मुसलमानों की तशवीश से वजीर आला सिद्धरामैया को आगाह किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वजीर आला को याददाश्त पेश करते हुए ये मुतालिबा किया गया कि यूसीसी को रिजेक्ट करने के लिए रियासत की असम्बली में हुकूमत फैसला ले। दूसरी जानिब वजीर आला ने भरोसा दिया कि यूसीसी का मसूदा आने के बाद हुकूमत इस सिलसिले में फैसला लेगी। वजीर आला ने कहा कि सियासी मकसद के तहत यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन रियासती हुकूमत समाज के किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देगी। इस मौके पर डीजे हल्ली, केजे हल्ली, हुबली, शिवमोगा के मामलात में बेकसूर नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमात को वापस लेने, वक्फ की जमीनों पर हुए सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को हटाने, हिजाब के सिलसिले में मौजूद रुकावटों को दूर करने, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करने, इस तरह कई अहम मुतालिबात मुस्लिम वफद ने वजीर आला सिद्धरामैया के सामने पेश किए। इस अहम मुलाकात की तफसीलात फराहम करते हुए जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि वजीर आला सिद्धरामैया से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और वजीर आला ने मुसलमानों के मसाइल को हल करने के सिलसिले में मस्बत रद्द अमल का इजहार किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आज जो है मुस्लिम नुमाइंदों के वफद ने, जिसमें उलमाए कराम, अमायदीन शहर शामिल रहे, वजीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की। क्या गुफ्तगू हुई और क्या रद्द अमल रहा वजीर आला सिद्धरामैया का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मुलाकात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन्वान से और उनके बैनर तले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के शहर में जो नुमाइंदे हैं और दीगर उलमा और जमातों के जिम्मेदारान हैं, उनका एक मुश्तरका वफद 15-20 अफराद पर मुश्तमिल सिद्धरामैया जी से मुलाकात की और ख़ास तौर पर अहम मुद्दा जो उठाया गया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में था। इस वक्त मुल्क में जो बहस चल रही है और लॉ कमीशन की तरफ से जो ईमेल्स की गुजारिश की गई है ओपिनियंस भेजने की, इस पस मंज़र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और मुसलमानों का जो मुत्तहिदा मौक़िफ़ है कि हमारे मुल्क में जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल मुल्क है और मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है, यहाँ ज़रूरत यूनिटी की है, यूनिफॉर्मिटी की नहीं है। और दस्तूर ने बुनियादी हुकूक़ में अपने मजहब पर, पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त दी है। चुनांचे एक पुरज़ोर आवाज़ मुतालिबा इस सिलसिले में किया गया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कोई इक़दाम मुल्क के हक़ में नहीं होगा। ये बात भी चीफ मिनिस्टर ने इसकी यकीन दहानी कराई कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो आज़ादी हमारे मुल्क में है वो बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ये बात इलेक्शन को सामने रखकर कही जा रही है। तीसरी बात ये भी आई कि कोई मुसव्वदा सामने हो तो फिर उस पर कोई इज़हार ख्याल किया जा सकता है। वफद ने इस बात का भी मुतालिबा किया कि असम्बली में इस सिलसिले में रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए और हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर उसका ऐलान करे। तो चीफ मिनिस्टर ने कोई मुसव्वदा सामने आने पर कोई मुतय्यन राय के इज़हार करने की बात कही। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद मिल्लत के दीगर उमूर के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हुआ। एक माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो बजट में रकम मुख्तस की गई है उसके बारे में सवाल किया गया, तो बताया गया कि इसमें
इस वक्त जो 2100 करोड़ का जो अप्रूवल मिला है वो महज 6 महीनों के बजट के लिए है। दोबारा जब फरवरी में बजट पेश होगा बकिया 6 महीनों का तो उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। तीसरी बात UAPA कानून के सिलसिले में भी आई कि उसके अमल दरामद के सिलसिले में यहाँ हुकूमत भी, स्टेट हुकूमत भी एक कानून बना सकती है, प्रोसीजर डिवाइस कर सकती है जिसमें इसके अंदाजों लागू किए जाने पर खतगत लगाई जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस पर गौर करने के सिलसिले में उन्होंने यकीन दहानी की। डीजे और हुबली के राइट्स में मुस्लिम नौजवानों पर जो सख्त तरीन कानून लागू किया गया है उस पर मुतालबा किया गया, बात तवज्जो दिलाई गई। तो ये यकीन दहानी हुई कि इस सिलसिले में एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई गई है परमेश्वरा की सरपरस्ती में, तो वो इस मामले में देख रही है। इसी मौके से हिजाब के सिलसिले में भी बात आई और गुजारिश की गई कि जो जीवो स्कूल्स में नाफिज करने के लिए जारी किया गया है उसे विथड्रा किया जाए। ये मुतालबा वफद ने किया। सिद्दरामैया जी ने इस सिलसिले में ये मामला सब जुडिस होने की बात कही और इस पर गौर करेंगे ये बात आई। इसी तरह रिजर्वेशन के सिलसिले में भी मुख्तसर बात आई, जो उसका ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है उस पर गौर किया जाएगा, ये बात कही गई। ये इंतहाई खुशगवार माहौल में और मुस्लिम वज़रा की मौजूदगी में और मिल्लत के एक नुमाइंदा वफद के साथ एक बहुत अच्छी मुलाकात CM से रही है। तवक्को की जा सकती है कि इससे फिजा को बेहतर बनाने और हमारे मसाइल के हल के सिलसिले में भी राहें निकलेंगी। आखिरी बात, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मणिपुर के वाक़यात हैं, उन पर सब ने इज़हार तशवीश किया और सेक्युलरिज्म को, सही आइडिया ऑफ इंडिया को बाकी रखने, प्रमोट करने, परवान चढ़ाने के लिए मिलजुल कर जद्दोजहद करने पर सबने इत्तेफाक किया। साबिका हुकूमत में जो कवानीन मुतनाज़ा कानून नाफिज किए गए, जैसे इंसदाद गौकुशी का मामला हो या तब्दीली मजहब का मामला हो या और भी चंद एक मुतनाज़ा कानून नाफिज किए गए, इस सिलसिले में कुछ बात रखी गई है? नहीं, मुतय्यन क़वानीन पर तो बात नहीं आई। उमूमी तौर पर जो गुज़िश्ता हुकूमत का एक तरफा और जारिहाना रवैया रहा है उसकी इस्लाह के सिलसिले में उमूमी बात आई। मुतय्यन तौर पर गाँवकशी हो या फिर कन्वर्शन के सिलसिले में बात इस मौके पर तो नहीं उठाई। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो रद्द किया गया था वो अभी तक बहाल नहीं हुआ है या इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया? कानूनी तौर पर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए बताया गया कि उस पर गौर किया जा रहा है और अनकरीब इस सिलसिले में वो कोई मुतय्यन इक़दाम शायद कर सकें। हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी या बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन की तश्कील होने वाली है, इसमें अक़लियतों की और ख़ास तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कोई डिमांड रखा गया है? नहीं, ये इस मौके पर बात ज़्यादा अहम मुद्दा और बुनियादी बात, मेन आइटम हमारे इस मुलाकात में पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो मेमोरेंडम जारी किया गया है उसको पेश करना था और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत और मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत और औकाफ के सिलसिले में कार्रवाइयों को करने की, ये 3 मुद्दे उस मेमोरेंडम में उठाए गए थे। बात तो इन्हीं की तरफ ज़्यादा होती रही। ये बातें भी जो आप कह रहे हैं उनको भी इस मौके पर ज़रा बहस नहीं लाया गया। तो आखिर में क्या पैगाम है इस मुलाकात के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और हमारे मुतालिबात को बहुत इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ उन्होंने सुना, हिम्मत अफजाई भी की और तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत अपने जो इस्लाही इक़दामात इस वक्त कर रही है इस पर वो आगे बढ़ेगी और जो वादे मुसलमानों से किए गए हैं
उनको भी पूरा करने के सिलसिले में वो इक़दामात करेगी, ये तवक्को है। शुक्रिया।